तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपक्षय तथा अपरदन को पढ़ें, ठीक है, या इसके विषय में जाने, हम लोग जो मुख्य स्थलाकृतियां हैं, ठीक है, उनके विषय में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए कि जो पृथ्वी पर मुख्य स्थलाकृतियां हैं, इनका जो निर्माण होता है वो पहाड़, रेत के टीले, रेगिस्तान, नदियां, नदियों नदियों की घाटियां, ठीक है, तो इन सब का निर्माण किससे होता है? उन दोनों प्रकार के बलों से। एक बल जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं और दूसरे पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, तो अब ये जो स्थलाकृतियां हैं, ठीक है, इनमें जो अपक्षय है, ठीक है, और अपर्दन, ये कार्य करते हैं। ठीक है, इन स्थलाकृतियों पर अपक्षय तथा अपर्दन, ये दोनों क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और अपक्षय तथा अपर्दन के काम करने से पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है? बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या आता है? बदलाव आता है। अब मैंने यहां पर लिख दिया अपक्षय और अपर्दन, लेकिन आपको अभी समझाया नहीं। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में बताया, तो मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण हो गया। अब मुख्य स्थलाकृतियों में क्या होता है? बदलाव आता है। ये बदलाव कौन लाता है पृथ्वी की सतह पर? अपक्षय तथा अपर्दन। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अपक्षय क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी प्राकृतिक चीज, जैसे पत्थर, मिट्टी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उसी स्थान पर पड़े पड़े, ठीक है, वहीं पर पड़े पड़े उनका क्या हो जाना? शैलों का या उनका टूट जाना, विघटित हो जाना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपक्षय बोलेंगे। ठीक है, कहां पर? पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अपक्षय क्या है। ठीक है, तो अपक्षय किससे संबंधित है? भू दृश्य। अब कहां के भूदृश्य? पृथ्वी के भूदृश्य। ठीक है, अब पृथ्वी के भूदृश्य का क्या होना? विघटित होना। ठीक है, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। बहुत सारी शैलें होती है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो उसी स्थान पर पड़े पड़े, ठीक है, इसको इन सिटू बोलते हैं। कोई भी चट्टान है वो वहीं पड़ी पड़ी, ठीक है, अपने आप टूट जाती है। अब ये क्यों होता है?
तापमान में बदलाव के कारण। वो जो पत्थर है, वो जो शैल है, बार बार गर्म होती है दिन के समय और रात के समय क्या हो जाती है, ठीक है, ठंडी हो जाती है। तो ये बार बार ठंडा होना, गर्म होना, ये क्या होता है, चट्टान के लिए हानिकारक होता है और वो टूट जाती है। ठीक है, ये हो गया अपक्षय। ये मनुष्यों द्वारा भी किया जाता है, जानवरों द्वारा भी किया जाता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक जो बहुत सारे और ये केमिकल रिएक्शंस द्वारा भी होता है। ठीक है, तो चट्टानों का विघटित होना, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने एक, इसको अंग्रेजी भाषा में वेदरिंग बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और शब्द आया, उसको हम कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं, अब ये जो अपक्षय है, ये प्राकृतिक रूप से गर्म तथा ठंडा होने से, पत्थरों के गर्म तथा ठंडे होने से भी होता है। ठीक है, ये जानवरों द्वारा भी होता है। ठीक है, ये मनुष्य भी अपक्षय के कार्य में मदद करता है। ठीक है, और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनसे भी अपक्षय होता है। अपक्षय के लिए पेड़ भी, उसकी जड़ पत्थर की किसी चट्टान में दरार के अंदर घुस गई और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, तो उसकी जड़ें भी क्या होती है, चौड़ी होती रहती है, और इससे क्या हो जाता है, वो पत्थर टूट जाता है। ठीक है, तो अपने स्थान पर पड़े पड़े शैलों का विघटन, इसी को क्या बोलते हैं, अपक्षय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज के विषय में जानते हैं, वह है अब अपर्दन हो गया। तो अपर्दन क्या होता है, हवा पानी, ठीक है, बर्फ, किसके द्वारा, हवा पानी बर्फ द्वारा पत्थरों को तोड़ तोड़कर, ठीक है, उनको, पत्थरों को, मिट्टी को, ठीक है, बहुत सारे मलबे को, अवसाद को उठाकर ले जाना, ठीक है, दूसरे स्थान पर ले जाकर डाल देना। सिर्फ ले जाने की प्रक्रिया तक तो अपर्दन है, उखाड़ कर लेके जाना, ठीक है, या बहा कर लेके जाना, या उड़ा कर लेके जाना, ठीक है, और वहां पर ले जाके छोड़ देना, ठीक है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। कहीं पर ये सारा मलबा ले जाके क्या कर देना, जमा कर देना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है, तो अब हम जानते हैं अपर्दन के विषय में। ठीक है, तो अपर्दन को पवन, पवन अपर्दन में सहायक है। ठीक है, फिर क्या है जी, पानी, ठीक है, नदियों का पानी, झरनों का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी, ठीक, इन सब से अपर्दन होता है। ठीक है, अब आ गया बर्फ, ठीक है, हिम। इन तीनों से, ठीक है, मलबे, या आप कह सकते हैं अवसादों का एक स्थान से हट जाना, ठीक है, उस स्थान से रिमूव हो जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं।
तो कौन कौन से कारक सहायक है? हवा है, पानी है, हेम है, और कई बार मनुष्य भी। ठीक है, आजकल तो मनुष्य भी बहुत अपर्दन में मदद कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं कि अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया, फिर अपर्दन, और अब एक नया शब्द आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे निक्षेपण। ठीक है, क्या बोलेंगे? निक्षेपण। तो अब निक्षेपण क्या होता है? ठीक है, अब क्या हुआ? हवा द्वारा, पानी द्वारा, हिम द्वारा, मनुष्य द्वारा, ये जो जो भी अवसाद थे, जो भी बलुआ था, पत्थर था, मिट्टी थी, वो क्या हो गया? एक जगह से हटा दी गई। अब वो क्या हो गया? दूसरी जगह ले जाया गया, और दूसरी जगह ले जाकर क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। ठीक है, वहां पर किसी और जगह, दूसरी जगह ले जाकर क्या दिया? छोड़ दिया, और क्या कर दिया गया? जमा कर दिया गया। ठीक है, और ये जमा